हेलो फ्रेंड्स, जियो जोन में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की भूगर्भिक संरचना। हमारा आर्कियन रॉक सिस्टम कंप्लीट हो गया। उसके जो सब डिवीजन जो थे, दो आर्कियन और धारवाड़, वो हम लोग ने जान लिए। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लिए, कहाँ पाए जाते हैं ये जान लिए, क्या क्या चीज़ें उसमें पाई जाती हैं ये भी हम लोग ने देख लिया। हमारा दूसरा पुराण वाला कंप्लीट हो गया। उनके जो सब डिविजन्स थे उन सब के बारे में हम लोग ने जान लिया। उन सब डिविजन्स के और उनके जो रॉक्स थे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग ने देख लिया। हमारा डेविडियन रॉक सिस्टम भी कंप्लीट हो गया। अब अगला जो है वो हमारा जो अभी भी है चल रहा है आर्यन रॉक सिस्टम, जैसे मैंने अभी सबसे पहले वीडियो में बताया था। अब इसके 4 सब डिवीजन हुए हैं, तो पहले उन सब डिविजन्स के बारे में जानते हैं। तो इसका जो आर्यन रॉक सिस्टम का जो पहला सब डिवीजन है वो है गोंडवाना सिस्टम। दूसरा सब डिवीजन दक्कन ट्रैप। तीसरा टर्शियरी सिस्टम। चौथा क्वाटिनरी सिस्टम। अब सबसे पहले हम लोग एक एक करके इन सब डिविजन्स के बारे में जानेंगे। तो आर्यन रॉक सिस्टम का जो पहला सब कैटेगरी है गोंडवाना रॉक सिस्टम। अब इसमें आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो इसमें मुख्य तौर पे लाइमस्टोन, कोयला, सैंडस्टोन और क्वार्ट्जाइट पाया जाता है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि जिस तरह मैंने बाकी 2 रॉक्स के बारे में बताया था, आर्कियन और धारवाड़ के बारे में, कि वो सब किस तरीके से अलग अलग चीज़ों में फ्रेंडली है, उसी तरह ये भी हमारे इंडस्ट्रियल फैमिलियर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोयला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अप्रॉक्स 98% कोयला पाया जाता है इंडिया में इन रॉक सिस्टम के द्वारा। अब कोयला हमारे घर में भी यूज होता है, लेकिन जो इसका मुख्य यूज होता है वो हमारे इंडस्ट्री में यूज होता है। तो उस हिसाब से, उस बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा गोंडवाना रॉक सिस्टम है वो हमारा इंडस्ट्रियल फैमिलियर है। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर ये किन किन जगहों पे पाया जाता है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दामोदर, द महानदी एंड द गोदावरी वैली ऑफ द पेनिनसुला। अब मैं यहाँ पे बता दूं, दामोदर, द महानदी एंड द गोदावरी, ये उन समयों की नदी है, उन समय की नदियां हैं जो उस समय हुआ करती थी। उन समय पे उसकी जो वैली थी या उनसे जो बेसिन्स उनकी जो थी, वैली जो थी, उन वैलियों में ये पाया जाता है मुख्य तौर पे। अगर हम इसे स्टेट वाइज देखेंगे तो हमारा झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये सब जो स्टेट्स हैं इन सब में पाया जाता है। अब आइए आगे इसको देखते हैं। तो आप लोग मैप के हाथ से इसको देख लीजिए और समझ लीजिए, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। आर्यन रॉक की जो अगली सब कैटेगरी है, जो दूसरी सब कैटेगरी है, वो हमारी है दक्कन ट्रैप। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका नाम दक्कन ट्रैप ही क्यों है। तो इसको जानने के लिए हमें ये देखेंगे कि जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है उसमें जो हमारा महाराष्ट्र का नेचुरल रीजन है उसको हम लोग दक्कन के नाम से जानते हैं। तो उसी के नाम पे इसका नाम दक्कन पड़ा है। और ट्रैप का मतलब ये हुआ कि ट्रैप एक ऐसी चट्टानों की ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जो पर्वतदार होता है, जिसमें परतें होती हैं। और ये चीज हम लोग को ध्यान देनी होगी कि ये केवल बेसाल्टिक होता है, यानी कि इसमें बेसाल्ट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो इस तरह इसका नाम पड़ा दक्कन ट्रैप। अब मैंने क्या बोला कि चट्टानों की एक पर्वतदार स्ट्रक्चर होता है, यानी श्रृंखला होती है। तो हमें ये भी देखते हैं कि ये जो दक्कन ट्रैप है इसमें बेसाल्टिक लावा का एक्सप्लोजन हुआ है, यानी कि बेसाल्टिक लावा का एक्सपेंशन हुआ है। अब लावा का एक्सपेंशन हुआ है तो लावा बिना वोल्केनिक इरप्शन के तो आएगा नहीं। तो वोल्केनिक इरप्शन जैसा कि हम जानते हैं कि 2 प्रकार से होते हैं। पहला होता है सेंट्रल इरप्शन, जिसको हिंदी में हम लोग केंद्रीय उद्भेदन कहते हैं, और दूसरा होता है फिशर इरप्शन, जिसको हिंदी में हम लोग दरारीय उद्भेदन कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग को ध्यान देना होगा, हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो केंद्रीय इरप्शन होता है, जो सेंट्रल इरप्शन होता है, उसमें कभी बेसाल्टिक लावा नहीं निकलता है। बेसाल्टिक लावा केवल और केवल हमारा फिशर इरप्शन में ही निकलता है।
और यहाँ पे हमारा फिशर इरप्शन ही हुआ है, तभी बेसाल्टिक लावा का वहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है। अब इस बेसाल्टिक लावा का एक्सपेंशन हमारे पूरे पेनिनसुलर इंडिया पे लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है, यानी कि 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी थिकनेस जो है, इसकी जो मोटाई है, वो 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक की है। अब हम लोग ये देख सकते हैं कि पहले ये जान लेते हैं कि किस किस स्टेट्स में, किस किस रीजन्स में इसका फैलाव है। तो पहला तो महाराष्ट्र में बहुत अधिकांश हिस्से पे, महाराष्ट्र के बहुत ज़्यादा हिस्से पे इसका फैलाव है। दूसरा गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, इन राज्यों में इसका फैलाव है। अब जब इस दक्कन ट्रैप का फैलाव हो गया, यानी कि बेसाल्टिक लावा का जब फैलाव हुआ, तो इससे बना ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल को ब्लैक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका रंग काला होता है, और आप जानते हैं कि ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है हमारे कपास की खेती के लिए, यानी कि कॉटन की खेती के लिए। तो दक्कन ट्रैप के जो भी इलाके हैं वहाँ पे कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है, और अगर वहाँ पे कपास की खेती काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे कॉटन फैक्ट्रियाँ ज़्यादा होंगी। और इसी तरह से ये जो हमारा ट्रैप है, ये भी हमारे देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। इसके पहले हम लोग ने देखा था कि कई ऐसे रॉक्स मिले थे, कई ऐसे रॉक सिस्टम थे जो हमारे जो इंडस्ट्रियल मेटालिक इंडस्ट्रीज थी उनके फ्रेंडली थे। अब ये जो है हमारा एग्रो इंडस्ट्रीज के फैमिलियर है, यानी कि जो कपास की खेती होती है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सब जो है इनमें ये हेल्प करता है। क्योंकि ब्लैक सॉइल की वजह से यहाँ पे कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है, कॉटन की खेती सबसे ज़्यादा होती है। अब ये हम लोग दक्कन ट्रैप के बारे में इतनी चीज़ें हम लोग जान गए हैं। अब आगे जो है, अब आगे हम लोग इसको मैप के हेल्प से देखेंगे। तो आप लोग के सामने मैप होगा और आप लोग देख रहे होंगे जो यहाँ पे काफ़ी इंडिया के साउथ में, इंडिया के दक्षिण में महाराष्ट्र का काफ़ी हिस्सा कवर है। और जैसा कि मैंने स्टेट्स बताए थे, तो उन स्टेट्स को ये कवर किया हुआ है, गुजरात के कुछ हिस्से को भी ये कवर किया हुआ है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं इसकी अगली कैटेगरी। तो आयरन रॉक्स में जो अगली कैटेगरी है, जो तीसरी कैटेगरी है, उसका नाम है टर्शियरी सिस्टम। अब टर्शियरी सिस्टम में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है ये देखते हैं। तो टर्शियरी सिस्टम में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो हैं हमारे लाइमस्टोन और लिग्नाइट, ठीक है। अब ये किन किन जगहों पे इनके स्टेट्स और रीजन क्या हैं, इनको हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें जो है हमारा जम्मू कश्मीर, हिमालय के रीजन, हिमालयन रीजन, राजस्थान, गुजरात और कच्छ, ये रीजन्स हैं यहाँ पे हमारा टर्शियरी रॉक सिस्टम पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं इसके मैप की तरफ। अब आप लोग मैप के द्वारा एकदम क्लियर वे में आप समझ रहे होंगे कि ये कहाँ कहाँ किन किन स्टेट्स में, किन किन रीजनों में पाया जाता है। तो अब चलिए इसकी चौथी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। तो आयरन रॉक की जो चौथी कैटेगरी है वो है हमारा क्वाटरनरी सिस्टम। इसमें केवल एक चीज पाया जाता है, वो है हमारा सैंडस्टोन। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार और ये सब जो बेल्ट है, ये हमारा इसी बेल्ट में आता है, क्वाटरनरी रॉक सिस्टम के बेल्ट में ही आता है। और इसमें एक चीज पाई जाती है कि इसकी जो मिट्टी होती है वो काफी फर्टाइल होती है, एग्रीकल्चर के बेस पे बहुत अच्छी होती है। और इसकी जो स्टेट्स हैं जो मुख्य रूप से जहां ये पाए जाते हैं वो हो गए हमारे कश्मीर और सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्रा प्लेन, यानी कि ये नदियों के नाम है, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, तीनों नदियों के नाम है और इनके बेसिन में ये पाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा आयरन रॉक का चौथी कैटेगरी भी कंप्लीट हुई। और इस तरीके से हम लोगों ने इसके पूरे रॉक सिस्टम को, इंडिया के जो पूरा रॉक सिस्टम है उनके 4 जो भागों में डिवाइड था, उन 4 भागों की जो सब कैटेगरीज थी उनके बारे में जान लिया, उन सब कैटेगरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लिया, उनमें क्या क्या पाया जाता है ये जान लिया, कहाँ पाया जाता है ये जान लिया, और मैप के द्वारा हम लोग ने उसको और इजीली समझ भी लिया। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी अब खत्म होता है। एंड इफ मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू।